स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद मोइज़ और आज हम अपने स्टैटिस्टिक्स टॉपिक्स के थर्ड लेक्चर को करेंगे प्रिपेयर। तो ये थर्ड लेक्चर है हमारा, इसका मेन टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिफरेंट टॉपिक्स इसको हम दे सकते हैं। इसको मेन टॉपिक अगर हम इसको प्रीवियस लेक्चर से रेलेवेंट इसको अटैच करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट अनग्रुप डाटा टू ग्रुप फॉर्मेट। डिफरेंट नेम इसको हम डिफरेंट टाइटल दे के कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा मेन आज का जो टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। हम देखेंगे कि हम कैसे एक डाटा को, एक अनग्रुप डाटा को ग्रुप फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। हम अपनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन इन्फॉर्मेशन इज़ द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो कह रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए बाय टेकिंग इंटरवल ऑफ 10, यानी 10 का इंटरवल लेते हुए हम लोग अपने डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसका फाइंड करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें मेन होती हैं। हमने क्या जो दो टॉपिक हैं, दो फार्मूला के अगेंस्ट हम इसका काम कर इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आता है रेंज। हमने फाइंड करनी होती है अपने गिवन डाटा की रेंज, यानी एक्स एम माइनस एक्स नॉट। रेंज का फॉर्मूला है एक्स एम माइनस एक्स नॉट। अब एक्स एम क्या होता है और एक्स नॉट क्या है? एक्स एम ये जो हमारे पास गिवन डाटा है इसकी सबसे अपर वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है एक्स एम। जैसे कि ये जो गिवन डाटा है इसमें सबसे अपर वैल्यू जो है वो हमारे पास है 49। तो हमारे पास एक्स एम कितना आया 49। और सबसे लोएस्ट वैल्यू जो होती है वो हमारी कहलाती है एक्स नॉट। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है इस डाटा की, गिवन डाटा की, वो हमारे पास है 0। हमारे पास एक डाटा बन गया, एक डाटा था जिससे हमने एक ऑब्जर्व कर लिया, इसकी ऑब्जर्वेशन एक निकाल ली क्या कि इस जो गिवन डाटा है इसमें से अपर वैल्यू 49 है और लोएस्ट वैल्यू 0 है। यानी कि जो हमारा डाटा है वो 0 से लेकर 49 की रेंज के अंदर है। इससे न वैल्यू पीछे जाएंगे, नहीं 0 से छोटी वैल्यू कोई नहीं होगी, -1 -2 नहीं होगा और 49 से बड़ी वैल्यू कोई नहीं होगी, 50 51 एंड सो ऑन। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले मेन टॉपिक जो आता है वो हमारे पास जो कॉलम जो हम बनाएंगे वो हमारे पास सबसे पहले बनेगा क्लास। क्लास का कॉलम बनेगा। क्लास के कॉलम में हम क्या लिखेंगे और कैसे किस फॉर्मूला के अगेंस्ट चलेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी सबसे लोएस्ट वैल्यू को फर्स्ट क्लास का लोअर वैल्यू में लिख देंगे। यानी हमारे पास क्या हुआ, 0 जो है ये सबसे लोएस्ट वैल्यू है हमारे पास। तो अब 0 में 10 ऐड करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है कि बाय टेकिंग इंटरवल 10। 0 में हमने 10 को ऐड करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 ही। 0 में 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 10। इसी तरह 10 में फिर से, क्योंकि इंटरवल 10 चलेगा, तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई 20, नेक्स्ट 30 एंड नेक्स्ट 40। हम इंटरवल्स ले रहे हैं, हमारे पास इंटरवल आ गया 0 10 20 30 एंड 40। इनमें बिल्कुल जो डिफरेंस है इंटरवल जो है वो 10 का इंटरवल है। इसी तरह अब ये जो वैल्यू, ये दो क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकंड क्लास में से जो इसकी लोअर वैल्यू है, यानी 0 से बाद 10 आया ना, तो इसमें से सिर्फ हम एक पॉइंट माइनस करेंगे तो हमारे पास अपर क्लास की, यानी सॉरी प्रीवियस क्लास की अपर क्लास आ जाएगी। अपर क्लास और लोअर क्लास क्या होती है? किसी भी एक क्लास जो, यानी ये एक क्लास है ना, ये पूरी क्लास है, इसकी जो सबसे लेफ्ट साइड वैल्यू है ये हमारी कहलाती है लोअर क्लास बाउंड्री या लोअर क्लास, और जो राइट साइड पे होती है ये हमारी कहलाती है अपर क्लास। इसी तरह अब ये 9 आ गया, 9 के साथ भी हम 10 का इंटरवल लेते जाएंगे, जैसे 9 19 29 39 एंड 49। अब हम यहाँ पे सोचते हैं कि क्या ये हमारी लास्ट क्लास है या इससे आगे क्लास बनानी पड़ेगी। तो फिर से हम अपनी रेंज पे आएंगे। रेंज देखिए 0 से 49 है, हमारी रेंज 0 से 49 है। तो हमारी जो सबसे फर्स्ट क्लास है उसकी लोअर क्लास 0 है और जो लास्ट क्लास है उसकी अपर क्लास 49 है। तो हमारे पास, यानी इससे आगे हम और क्लास बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो हम सिर्फ यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद हम डाटा को करेंगे ऑब्जर्वेशंस, इसकी ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे
ऑब्जर्वेशंस कैसे होंगी? अब हम अपना डाटा जो है हमारे पास गिवन अनग्रुप डाटा जो है, हम इस अनग्रुप डाटा से फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और जोन सी वैल्यू भी इस क्लास में जहाँ पर लाइक करेगी हम उसके सामने इसको राइट डाउन करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 35 और ये हमारी इस क्लास में आ रही है, 35 आ गया। नेक्स्ट 20 इस क्लास में, 11 15 4 0 12 35 47 49 32 28 24 23 22 21 8 37 10 इस क्लास में आएगा बिकॉज 10 to 19 इसकी रेंज है, इसकी लास्ट 9 है, यानी 9 से ज़्यादा वैल्यूज हम इससे आगे नहीं लिख सकते। तो 10 to 19 इस रेंज में आएगा और लास्ट वन इज 42। हमने अपना डाटा जो था वो जो भी वैल्यू थी वो जिस क्लास में आ रही थी हमने उसको उस क्लास में लिख दिया। अब हम फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए अब सेम बिल्कुल आसान जो तरीका है, हम फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं और क्या होगा कि जो ऑब्जर्वेशन कॉलम में जितनी वैल्यूज़ पड़ी हैं हम उन्हें काउंट करके सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे। जैसे फर्स्ट जो क्लास है इसमें हमारी कितनी वैल्यूज़ हैं? 3 वैल्यूज़ हैं, ओनली 3 वैल्यूज़, तो हमारे पास यहाँ पर 3 आ गया। नेक्स्ट 1 2 3 4 आ गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट 1 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 3। तो हमारे पास ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने देखा, हमने मेन इसके जो टॉपिक्स, इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो हमारे पास क्या थे कि हमारे पास एक गिवन डाटा था जिसको इंटरवल 10 लेना था। हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया? हमने सबसे पहले रेंज को फाइंड किया। रेंज में क्या, रेंज का फॉर्मूला क्या है? XM - X0, यानी मैक्सिमम नंबर इन गिवन डाटा एंड लोएस्ट नंबर ऑफ गिवन डाटा। तो हमारे पास जो डाटा था इसमें से सबसे स्मॉल कैपिटल लेटर जो था वो 49 था, सबसे अपर वैल्यू 49 थी एंड सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 था। तो हमने इसको देखते हुए हमने अपनी क्लासेस बनाई। हमने सबसे लोएस्ट पे क्या लिया? 0 में इंटरवल कितने का लिया? 10 का। तो हम 10 के अकॉर्डिंग इसको हमने क्लासेस बनाई और फर्स्ट लेटर जो यहाँ पे लिखना था वो हमने कहाँ से सिलेक्ट किया? हमने सेकंड क्लास की जो वैल्यूज़ थी उनमें से एक पॉइंट माइनस किया तो हमारे पास 9 की वैल्यू आ गई। तो हमने फिर 9 में फिर 10 का इंटरवल लेते गए तो हमने क्लासेस पूरी कर ली। क्लासेस हमारे पास कंप्लीट हुई, हमारे पास रेंज आ गई कि फर्स्ट क्लास की रेंज कितनी है? 0 to 9, सेकंड की 10 to 19, थर्ड 20 to 29, 30 to 39 एंड 40 to 49। तो हमने क्या किया? हमने इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास डाटा था वो जोन सी क्लास में लाइक करता था हमने उसको वहाँ पे राइट डाउन किया। कंप्लीट करने के बाद हमने इनको काउंट करके फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिख दिया और यही हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम चेक करना चाहते हैं क्या जो हमने ये वैल्यूज़ थी जो लिखी हुई थी क्या वो कंप्लीट इधर लिख ली हैं, कोई रह तो नहीं गई। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम अपने फ्रीक्वेंसी कॉलम को ऐड अप कर लेते हैं। 3 4 7, 7 एंड 6 13, 13 एंड 4 17 एंड 17 एंड 3 20। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 20 आंसर हमारे पास इसको एडअप करने से आया। जब एडअप करने से 20 आ गया तो हम अपनी इन वैल्यूज़ को काउंट कर लेते हैं, क्या ये भी 20s हैं? तो हम इन्हें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये वैल्यूज़ भी 20 हैं और इसका समेशन भी जो हमारे पास टोटल आया है वो भी 20 आया है। और इस 20 को हम लिखेंगे कैसे? हम इस 20 को यूँ लिखेंगे कि समेशन ऑफ f इक्वल्स टू 20। यानी हम क्या लिख रहे हैं कि हमने लिखा कि जो f कॉलम है इसका पूरे का टोटल जो है वो 20 है हमारे पास, और इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो बनाया गया है वो अभी सिर्फ ये चीज़ आएगी, उसमें ये 20 ऐड नहीं होगा। ठीक है, यानी फर्स्ट डाटा को सिर्फ अरेंज कर देना, यही हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। और यही आज का टॉपिक था हमारा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने देखा कि हमने कैसे फ्रीक्वेंसी एक अनग्रुप डाटा को ग्रुप फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया।